गुड मॉर्निंग। हाँ, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, दूसरा हम लोग फर्स्ट क्या पढ़े थे सर, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हाँ, उसको क्या बोला गया था। हाँ सर, कि ए स्क्वायर हाँ इक्वल टू ए अगर हो जाता है तो क्या बोला जाता है इसको, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हाँ, इसके बाद सीखना है, देखिए अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया, हाँ इसके बाद ए क्यूब इक्वल टू हाँ ए का पावर 4 ए का 5 हाँ डॉट 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 ए का पावर एन इक्वल टू भी क्या होगा, यही होगा। हाँ, इस बात को बता चुके थे हम। और साथ ही साथ इसका अगर डिटरमिनेंट में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। हाँ सर, ये बता चुके थे आपको। हाँ सर, आज क्या स्टार्ट करते हैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स हाँ क्या होता है सर, a square matrix is said to be nilpotent matrix of index। हाँ, इंडेक्स का मतलब क्या हो गया सर, पावर हो गया। हाँ के हाँ, अगर किसी भी मैट्रिक्स का पावर के होता है, हाँ किसी भी मैट्रिक्स का पावर के होता है और वो क्या बना देता है, अगर नल मैट्रिक्स बना देता है तो उसको क्या बोला जाता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलता है। हाँ, जैसे मानते हैं, कहते हैं कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ अब उसको जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू क्या हो जाता है, नल मैट्रिक्स हो जाता है। हाँ, ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। हाँ, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3। तो किसी भी मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो इस प्रकार का मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और साथ ही साथ अगर ए का पावर 3 किए तब 0 हुआ है, हाँ और अगर ए का पावर ऑलरेडी पहले से ही 0 हो रखा है, हाँ तब इसको नहीं बोला जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तब इसको बोला जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार ए क्यूब इक्वल टू 0 भी रहती है, इसके बाद ए का पावर 4 ए का पावर 5 ए का पावर सब 6 का सब क्या होते चले जाएगा, हाँ नल मैट्रिक्स होते चला जाएगा ना। हाँ, तो सबसे जो लिस्ट वैल्यू रहता है नल मैट्रिक्स होने के लिए, हाँ जो सबसे लिस्ट वैल्यू रहेगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स पर पावर रहेगा सबसे लिस्ट पावर, हाँ उसी को बोला जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ए का पावर के इक्वल टू तो नल मैट्रिक्स हुआ ही है, लेकिन इससे जस्ट कम पावर वाला क्या चीज होना चाहिए, नील मैट्रिक्स, सॉरी नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, इस प्रकार के मैट्रिक्स तो नील मैट्रिक्स। हाँ, के इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ लिखा हुआ है फॉर व्हिच ए का पावर के इक्वल टू 0, सो ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज क्या हो गया सर, के। हाँ, अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो जिस वैल्यू के लिए क्या हुआ सर, नल मैट्रिक्स हुआ, हाँ उस पावर को क्या बोला जाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या बोला जाएगा, ऑर्डर बोला जाएगा। हाँ, अब देखते हैं क्या लिखा, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हाँ सर कि ए का पावर जब 3 हुआ होगा उस वक्त क्या हुआ होगा, नल मैट्रिक्स होगा। 0 होने का मतलब क्या है सर, नल मैट्रिक्स। हाँ, तो अब क्या होगा, ए का पावर 4 ए का पावर 5, इस बात को समझ रहे हैं ना, क्योंकि ए का पावर 4 कैसे बना होगा, हाँ ए का पावर 3 इंटू ए बना होगा ए का पावर 4। हाँ, तो जब यही नल मैट्रिक्स हो गया तो नल मैट्रिक्स से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। हाँ, तो सब क्या हो गया, हाँ बट क्या होना चाहिए, अगर सबसे लिस्ट वैल्यू पर ये 0 अगर हुआ है तो ए का स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, सो क्या हो गया, सो ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज क्या हो गया सर, 3। बार बोल रखे हैं सबसे लिस्ट वैल्यू पे हाँ नल मैट्रिक्स आ जाता है उसको क्या बोला जाएगा, पावर बोला जाएगा। हाँ, और ये क्या लिखा हुआ, अच्छा ये क्यों लिखे, अच्छा ये नीलपोटेंट। हाँ सर, ये हो गया। हाँ, चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। हाँ सर, देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ, सो दैट ए इक्वल टू हाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको बोला है ऑर्डर 3 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स प्रूफ करना है। इसके मतलब को क्या करना है सर, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि इसका अगर ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए सर, नल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। हाँ, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए तो ये हो गया, ए इंटू ए कितना हो गया सर, 1 5 और -6 कितना हो गया सर, यहाँ 0 हो गया, हुआ ना, 1 5 6 और ये -6 0। हाँ, यहाँ से कितना हो गया सर, 1 और 3 और यहाँ से -3 0 हो गया सर। हाँ, यहाँ भी हो गया। हाँ, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 यहाँ से कितना हो गया +18 और यहाँ से कितना हो गया सर -9, यहाँ कितना हो गया 21 में से 9 गया, कितना बचा सर, गलती हो गया क्या, इसका 3 इससे 6, अच्छा है गलती हो गया ना, यहाँ भी 0 ही हो गया ना। अच्छा, इससे कितना हो गया 5, इससे कितना हो गया 10 और इससे कितना हो गया -12, यानी कितना हो गया सर 15 3, हाँ 3, इससे कितना हो गया सर 5 और 2 7 और इससे कितना हो गया -6 यानी कि 1। हाँ सर, इससे कितना हो जाएगा 15 + 12 और -18 यानी 27 में से 18 गया, कितना बचा 9 9। इससे कितना हो गया सर -2, इससे कितना हो गया फिर इसका जो इससे मल्टीप्लाई किया सर, हाँ ये आ गया अपना ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, हाँ ये हो गया। और क्या निकालना सर, ऑर्डर 3 के लिए चेक करने के लिए क्या करना है, एक क्यूब चाहिए था। हाँ, ये ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ये ए स्क्वायर और फिर से ए को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ,
जब इसका इससे मल्टीप्लाई किया हाँ कितना आ गया सर, पूरे तरह से क्या आ गया 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ गया। हाँ तो क्या हो गया सर, एक क्यूब पर क्या किया तो आ गया नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया सर कि हाँ ऑर्डर क्या हो गया, हेंस प्रूफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थर्ड। हाँ नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए थर्ड, हाँ पीरियोडिक मैट्रिक्स इसको बोला जाता है सर। हम लोग आइडेंटिपोटेंट किसको बोला गया, हाँ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। हाँ इसमें क्या हुआ कि जो पावर है इसके अगर नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। हाँ पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू पीरियोडिक। हाँ इफ ए का पावर k प्लस 1 इक्वल टू, हाँ सर जैसे मान चलिए हाँ किसी पर पावर करते हैं रेज स्क्वायर मैट्रिक्स पर, मानते हैं क्या a का पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया सर a। हाँ तो इसका जो पीरियोडिक हुआ सर हाँ वो कितना हुआ 2। समझ रहे क्या लिखा हुआ है k प्लस 1, तो इसको क्या कैसे लिखा जाएगा a 2 प्लस 1 इक्वल टू a हो गया। हाँ इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो गया 2 हो गया। हाँ इसका मतलब इसका कितना हो गया पीरियड सर, वो 2 हो गया। हाँ और इसीलिए लिखा हुआ है a k प्लस 1। हाँ और यहाँ जो लिखा हुआ सर एक आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, हाँ कि आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स का हाँ सर किसको, इसका ऑर्डर क्या होगा, उसका पीरियड कितना होगा 1 होगा। हाँ क्यों a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a, इसका मतलब 1 प्लस 1 हो गया तो पीरियड कितना हो गया 1। हाँ ये लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर इफ k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सो फॉर व्हिच इतना, हाँ देन k इज सेट टू पीरियड ऑफ a। हाँ उसको सर पीरियड बोला जाएगा। हाँ फॉर k इक्वल टू 1 वी गेट a स्क्वायर इक्वल टू a, जिसको क्या बोला जाएगा सर, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स बोला जाएगा। हाँ फिर क्या हो गया, पीरियड ऑफ आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स इज 1। हाँ पीरियड ऑफ आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स इज कितना हो गया सर 1। हाँ और ये नल मैट्रिक्स का पीरियड डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ नल मैट्रिक्स का पीरियड। हाँ इन्वर्टिव मैट्रिक्स क्या होता है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेट टू बी, ना अगर सर A स्क्वायर इक्वल टू I आ गया इसका मतलब क्या हो गया सर, इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टिव मैट्रिक्स बोला जाता है। हाँ और इन्वर्टिव मैट्रिक्स का इनवर्स खुद निकलता है सर। हाँ जब हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा इसका खुद कैसे निकाला जाता है। हाँ ये बात इनवर्स नहीं करेंगे। हाँ सर अच्छा एक बात और समझते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू a आ गए थे आइडेंटिपोटेंट। हाँ a का पावर समथिंग समथिंग आ गया, अगर नल मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो उसका ऑर्डर बोला जाएगा। पीरियड में क्या हुआ सर कि हाँ k प्लस 1 इक्वल टू a आ गया। हाँ तो k को क्या बोला जाएगा, पीरियड बोला जाएगा। हाँ फिर a स्क्वायर इक्वल टू I आ गया। हाँ वो क्या हो गया, इन्वर्टिव मैट्रिक्स हो गया। हाँ अब पीरियड का मतलब समझते हैं सर क्या होता है। हाँ इन्वर्टिव मैट्रिक्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ क्या होता है कि अगर सर देखिए a स्क्वायर इक्वल टू I आ गया, इसके मतलब आगे आने वाला हर एक चीज क्या हो गया, वो I के बराबर यहाँ आ गया। एक क्यूब भी क्या हो जाएगा, I के बराबर समझाए होंगे। हाँ जब आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ाए उसमें समझाए होंगे कि a स्क्वायर इक्वल टू a अगर आ गया तो इसके बाद सब आगे आने वाला क्या होगा, I के बराबर ही हो जाएगा। हाँ बात समझ रहे हैं ये चीज को। एक क्यूब का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर इंटू, अच्छा एक क्यूब को a, हाँ तो I मल्टीप्लाई करके आएगा, देखिए आ जाएगा। हाँ इसमें क्या हुआ, a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, I हो गया। हाँ तो I इंटू a, तो a के बराबर ही आ जाएगा ना, a के बराबर आ गया। इसमें नहीं बैठ पा रहा, ये नहीं हो पाएगा। हाँ देखिए पीरियड का मतलब क्या होता है, हाँ वो समझते हैं कि जैसे क्या होता है सर, हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। हाँ देखिए पीरियड का मतलब क्या होगा, जैसे सर a का पावर 3 इक्वल टू क्या आ गया सर a, इसके मतलब क्या हुआ सर कि इसका जो k का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया सर जी 2, तो इसका पीरियड कितना हो गया सर 2। तो पीरियड 2 का मतलब क्या होता है, बार बार ये रिपीट करेगा। हाँ ये बार बार 2 टाइम पर क्या करेगा, रिपीट करेगा सर। हाँ इसका अगर पीरियड 2 आ गया, हाँ तो अब इससे 2 चलेंगे कितना आ गया, a का पावर 6 इक्वल टू कितना आएगा, a का पावर 6 इक्वल टू, फिर ये क्या होगा, इसका 3 रिपीट करेगा ना। हाँ तो फिर से ये आ जाएगा, a आ जाएगा। देखिए कैसे, a इंटू a नहीं आएगा, हाँ 7 पे आएगा सर, 4 पे आएगा। हाँ अब पीरियड इसका कितना हो गया 6, हाँ तो 3 टाइम रिपीट किया ये। हाँ ये कितना पे होगा, अरे दोबारा a कब रिपीट करेगा, एक क्यूब। हाँ a का पावर 6 करेंगे तो आ जाएगा, a का पावर 6 पे कितना आ जाएगा, एक क्यूब इंटू क्या आ गया, एक क्यूब। हाँ इसको क्या लिखा जा सकता है, a इंटू a, यानी कितना आ गया सर a स्क्वायर। नहीं आ पाया ना, नहीं आ पाया। हाँ a स्क्वायर बन गया, एक क्यूब कब बनेगा ये, वो सोच रहा है। हाँ ताकि एक क्यूब बने, अगर 7 करते हैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, होश कर दिया चालू है, रोका दो। हाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या सिखाना कि अगर सर आइटम को ये पीरियोडिक अगर a क्यूब इक्वल टू a आ रहा है, इसका मतलब सर पीरियड कितना हो गया, इसका 2 हो गया। हाँ तो पीरियड 2 का मतलब क्या हुआ सर कि जितना 2 बढ़ाते जाइएगा, हाँ फिर वापस वही चीज में जाए। पीरियड का मतलब होता है क्या कि बार बार वो क्या सर्कल बनाकर रिपीट वही पहुंच जाए। हाँ
तो देखिए सर a का पावर क्यूब, हाँ अगर a का पावर 4 करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। हाँ यहाँ से कुछ हाथ लगने वाला नहीं है क्योंकि a स्क्वायर का वैल्यू नहीं जानते हम। आप अगर इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं ताकि a क्यूब का वैल्यू और चाहते थे a क्यूब इंटू a हो जाएगा, तो a क्यूब का वैल्यू तो a हो गया क्योंकि a स्क्वायर फिर आ जाएगा, कुछ हाथ लगने नहीं जा रहा। अब क्यों ऐसा हाथ नहीं लगेगा सर, क्योंकि पीरियड अपने को कितना बढ़ाना था 2, बट यहाँ बढ़ाएं कितना 1 बढ़ा चुके हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, यानी कि यहाँ से नहीं आने वाला है, पीरियड 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो पीरियड 2 बढ़ाने का मतलब क्या होगा सर, इसका a पर पावर कितना रेज होगा 5। हाँ तो a का पावर 5 से क्या लिख सकते हैं, a क्यूब इंटू a स्क्वायर लिख सकते हैं सर। तो a क्यूब का वैल्यू क्या हो गया a और a स्क्वायर, हाँ कितना हो गया सर a क्यूब इंटू a, फिर वापस वही आ गया सर। तो पीरियड अगर उतना ही बढ़ा दीजिए क्योंकि पीरियड 2 था और 2 के इंटरवल पर अगर बढ़ाते जाइएगा तो वापस यही मिलते जाएगा हम लोग का। जैसे अब लेते हैं कि मान के चलिए पीरियड 2 अब कितना आ जाएगा सर 7 भी आ जाएगा। हाँ तो 7 भी चेक करके देख लेते हैं। हाँ 7 के लिए क्या आ गया सर, हाँ a का पावर 5 यूज कर ही सकते हैं। हाँ a का पावर 5, हाँ a का पावर 5 इंटू a का पावर 2, a इंटू a स्क्वायर, हाँ a क्यूब, और a क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा a का पावर अब क्या मिलेगा सर 8 पे नहीं मिलेगा। हाँ a का पावर अब किस पे मिलेगा 9 पे, तो 9 का क्या हो जाएगा सर a का पावर 7 इंटू a का पावर 2, तो a का पावर 7 क्या हो जाएगा a और a स्क्वायर, a क्यूब फिर से वापस बन गया। हाँ यानी कि अगर इंटरवल का बात करते हैं 2 इंटरवल पर बढ़ाते जाएंगे, अगर इसी तरह मान लेते हैं कि a का पावर 4 इक्वल 5 इक्वल टू a बनता है, इसका पीरियड क्या बनता सर, पीरियड कितना बनता है इसका 4। अगर 4 के इंटरवल पर बढ़ाते जाएंगे तो हमेशा ये मिलते रहेगा। हाँ जैसे a का पावर 9 ले लेते हैं, हाँ तो वो क्या बन जाएगा यही बनेगा वापस, कैसे, हाँ वो यूज करते हैं, क्या हो जाएगा a का पावर 5, हाँ और a का पावर 4, a का पावर 5 क्या हो गया बॉस a, और फिर क्या हो जाएगा a का पावर 4, तो क्या हो गया a का पावर 5 और वापस क्या मिल जाएगा सर a मिल गया। तो पीरियड का मतलब समझ गए सर कि पीरियड होता है क्या, जितना आपको पीरियड मिल गया, यहाँ पर a का पावर 5 था बट पीरियड कितना था 4। हाँ तो 4 के इंटरवल पर अगर पावर रेंज करते चले जाएंगे तो वापस फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे, इसी को क्या बोला जाता है पीरियोडिक बोला जाता है। हाँ सर नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए क्या लिखा, सो दैट हाँ ए इज इन्वोलेटरी, हाँ इफ इतना इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हाँ सर तो बोला इसको साबित कर दीजिए। हाँ तो क्या बोले थे सर कि अगर 2 मैट्रिसेस हाँ कम्यूट टू ईच अदर है, हाँ तो हम लोग का अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है लागू होता है। हाँ तो क्या सर दोनों हाँ कम्यूट टू ईच अदर है, ए आई कम्यूट है, अगर कोई बी मैट्रिक्स से रहता तो हम नहीं कर सकते थे। हाँ तो हम लोग फार्मूला अपना जो इस तरह मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं उस टाइप से करेंगे। हाँ यहाँ पे क्या लगा सीधा सर आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लें, क्या हो गया आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर ए स्क्वायर, सॉरी आई का स्क्वायर। हाँ आई का स्क्वायर क्या होता है सर, हाँ आई ही होता है। हाँ आई का स्क्वायर आई ही होता है, तो क्या हो गया सर हेंस इट इज प्रूव्ड। हाँ सर इन्वोलेटरी का कंडीशन हो गया ना, कंडीशन ऑफ, हाँ ये क्या हो गया कंडीशन ऑफ जो भी हो। नेक्स्ट करते हैं सर। हाँ सर देखिए हाँ क्या लिखा हुआ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स पर पावर आता है। हाँ सर ए स्क्वायर इंटू ए रहता है, इसका मतलब क्या सर आप कैसे भी लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स में ए इंटू ए। हाँ सर अब वापस क्या बनने एक क्यू ही बनने वाला है, कैसे भी इसको लिख लीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर यूनिट मैट्रिक्स इसमें क्या बताएगा सर, बता इसे भी चुके हैं क्या कि आई पर पावर हाँ कितना भी रेंज कर दें वो किसके बराबर आता है सर आई के बराबर ही आता है। हाँ और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हाँ कोई भी नेचुरल एनी पावर ऑफ मैट्रिक्स इज 0। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर अगर पावर क्या करते हैं सर 0 करते हैं तो वो किसके बराबर बन जाता है यूनिट मैट्रिक्स का। तो जितना ऑर्डर का रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स उतना ही ऑर्डर का क्या बनाएंगे सर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बनाने वाले हैं। सर ऐसे भी आपको बोले थे क्या कि अलजेब्रिक का 0 और मैट्रिसेस का नल मैट्रिक्स हाँ दोनों क्या है बराबर है। और क्या होता है सर अलजेब्रिक का 1 और मैट्रिसेस का यूनिट मैट्रिक्स वो दोनों को सेम कंपेयर करें। इसी तरह सर कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका पावर m है और यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, दोनों का क्या है ए सेम है। हाँ ऐसा नहीं दोनों अलग अलग मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा सर पावर एड जाएगा अलजेब्रिक वाला है। हाँ इसी तरह अगर पावर का पावर क्या होता है सर मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट करते हैं सर। हाँ सर देखिए वहाँ हम लोग जो पिछला टॉपिक पढ़े सर हम लोग 4 टाइप का मैट्रिसेस पढ़े, उससे सर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाता। हाँ जनरली सिर्फ उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ सर जब हम लोग एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, हाँ जब एडवांस का क्वेश्चन करेंगे तो सर वो सिर्फ वर्ड यूज करेगा, क्वेश्चन जो लिखा हुआ स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बोल देगा हाँ ए इज दिस मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स। हाँ तो उसका सिर्फ कंडीशन हम लोग यूज करके क्या करेंगे सर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ उसे सोचिएगा कि सिर्फ उसी टॉपिक से क्वेश्चन बने, हाँ वो पॉसिबल नहीं है सर। हाँ अगर रहता क्वेश्चन तो करवा दिया जाता। हाँ तो हम लोग सर यहाँ पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के एक बार बात हम डिटरमिनेंट के भी अंदर कर चुके हैं प्रॉपर्टी में। हाँ
कि क्या बोला जाता है सर कि रो को पूरी तरह से क्या करते हैं इंटरचेंज कॉलम में कर देते हैं और कॉलम को क्या कर देते हैं रो में करते हैं। तो प्रोसेस एक ही होता है, या तो कॉलम का रो में कर दीजिए या रो को क्या कर दीजिए कॉलम में कर दीजिए। हाँ, तो इस तरह मैट्रिसेस को क्या बोला जाता है, हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, इफ रो आर इंटरचेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। हाँ, जैसे सर R1 है, आप उसको क्या दिखा दीजिए C1 में दिखा दीजिए, R2 है उसको क्या दिखा दीजिए C2 दिखाइए। इसी तरह वो उसी को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। R1 को R2, R1 को C1, R2 को C2, R3 को C3 में। हाँ, इस प्रकार के मैट्रिसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है सर, हाँ, A डैश से कीजिए या A का पावर क्या कर दीजिए सर, T कर दीजिए। हाँ, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक तरह का मैट्रिसेस है क्या सर 2 क्रॉस 3 का, तो इसमें क्या है सर, ये अपना R1 हो गया, हाँ, ये अपना क्या हो गया R2, इसी तरह C1, C2, C3। तो क्या करना है सर, इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। इसके मतलब क्या हुआ सर, जो आपको R1 दिखाई दे रहा वो अब आपको क्या दिखाई देना चाहिए C1, और जो आपको R2 दिखाई दे रहा वो क्या दिखाई देना चाहिए C2। हाँ, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है सर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। तो क्या करते हैं सर, 1 2 3 जो है उसको 1 2 3 ऐसे दिखा दें। हाँ, और जो 4 -2 और 6 है उसको क्या दिखा दिए सर, C2 में दिखा दिए। हाँ, तो यही क्या कहलाया, इंटरचेंज कहलाया। हाँ, अब देखिएगा सर, इसका ऑर्डर भी क्या कर देता है, हाँ, चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑर्डर कितना था सर 2 क्रॉस 3 का, हाँ, और यहाँ पर ऑर्डर क्या बन गया सर 3 क्रॉस 2 का। अब क्या करते हैं सर, इसके बाद A था, A का ट्रांसपोज लिए। अब क्या कि जो A का ट्रांसपोज था उसका भी ट्रांसपोज ले लिए। तो A का ट्रांसपोज या फिर से उसका ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या, जो आपको हाँ इधर से C1 दिखाई दे रहा है, अब वो क्या आपके लिए बन जाएगा, R1 बन जाएगा। हाँ, आप क्या कर दीजिए R1। हाँ, चाहे ऐसे बोलते जो आपको R1, R2 और R3 दिखाई दे रहा, अब वो C1, C2 और क्या बन जाना चाहिए, C3 बन जाना चाहिए। समझ रहे बात को सर? तो क्या हो गया सर, 1 4 जो आपको R1 में दिखाई दे रहा, 1 4 अब देखिए कॉलम में दिखाई दे रहा, जो आपको 2 और -2 R2 में दिखाई दे रहा वो कहाँ दिखाई दे रहा, इस तरह दिखाई दे रहा। तो वापस क्या देखिएगा सर, जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिए तो फिर वही मैट्रिसेस बन गया जो मैट्रिसेस से स्टार्ट किए थे। इसके मतलब क्या हुआ सर, एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाता है। हाँ, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ सर, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स बन सकता है सर। इसी तरह मान चलिए B का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाँ, B ही बन जाएगा। हाँ, C का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाँ, क्या बन जाएगा सर, C बन जाएगा। तो किसी का भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, हाँ, तो वो आपस क्या आ जाएगा सर, ओरिजिनल मैट्रिक्स में। और क्या बताएं सर कि जब भी कोई मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज करते हैं तो जो ऑर्डर रहता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। हाँ, वो भी क्या करता है, इंटरचेंज कर जाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसमें नोट कीजिए सर। देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हाँ, B का ट्रांसपोज इक्वल टू दिया हुआ, B मैट्रिक्स ने दिया हुआ, B का ट्रांसपोज दे रखा, तो बोल क्या रखा है सर, 2A + 3B का ट्रांसपोज क्या होगा। हाँ, तो सर यहाँ पर यूज जो किया वो किस मैट्रिक्स का यूज किया सर, B का मैट्रिक्स का यूज किया। अब B मैट्रिक्स आपके पास है ही नहीं, B मैट्रिक्स आपके पास है ही नहीं, तो B मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, B का ट्रांसपोज कर देंगे तो B मैट्रिक्स अपने को मिल जाएगा। हाँ, तो B का ट्रांसपोज तो दे रखा है सर। हाँ, तो B निकालने के लिए क्या करेंगे सर, हाँ, B निकालने के लिए क्या करेंगे, B का ट्रांसपोज का क्या करते हैं सर, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो B का ट्रांसपोज तो है ही है, सिर्फ इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वो आपस क्या मिल जाएगा अपना सर, ओरिजिनल मैट्रिक्स से मिल जाएगा। अब जो सर ये 1 2 3 ऐसे दिखा रहा है, 1 2 3 ऐसे दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1 2 3 और 2 1 6। हाँ, ये सब क्या अपना मिल गया। हाँ, ये B मैट्रिक्स हो गया अपना। हाँ, सर पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर आपको, हाँ, 2 टाइम्स A 3 टाइम्स B और इसका ट्रांसपोज आपको लेने के लिए बोल रहा है। तो 2 टाइम्स A, हाँ सर 2 टाइम्स A करते हैं सर, क्या हो गया 1 1 3 -2 2 और 6। हाँ सर, प्लस 3 टाइम्स, हाँ, ये मैट्रिक्स बोला 1 2 2 1 3 6। सही है सर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 6 -4 4 और 12 प्लस, हाँ, क्या हो जाएगा 3 6, यहाँ क्या होगा सर 6 3 9 और 18। हाँ, ये जो मैट्रिसेस बनकर आया वो कितना बनकर आ गया सर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 5, हाँ, यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा सर 13, यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा सर -4 और +3 यानी कि -1। हाँ, 12 + 18 यानी कितना हो गया सर 30। हाँ, ये हो गया सर। तो इसका क्या बोल रखा, हम तो अभी फिलहाल इसका वैल्यू निकाले हैं 2A + 3B का। हाँ, तो देयरफॉर इसका ट्रांसपोज लेने के लिए बोल रखा है सर, इसका ट्रांसपोज, ये जो वैल्यू हुआ इसका हो गया, तो सर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। हाँ, इसका जो चाहे ऐसे हम लोग ले सकते हैं,
इसको यहाँ से कवर करके हाँ इसको इस तरह घेराबंदी कर लीजिए हाँ। इसका क्या कर दीजिए सर ट्रांसपोज हाँ। इसको भी यहाँ से घेराबंदी करके क्या बोल दीजिए इसका ट्रांसपोज। इसके मतलब यहाँ से भी घेराबंदी करके क्या हो गया सर यहाँ से इसका ट्रांसपोज हो गया। इसका ट्रांसपोज अपना क्या हो जाएगा सर आंसर 5 12 13। तो 5 12 13 इस तरह, तो अब इस तरह हो जाएगा सर ये तो क्या हो जाएगा 5 12 13 और यहाँ से क्या हो जाएगा सर 8 -1 13 हाँ सर ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया हाँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं सर, इसको नोट कर लीजिए हाँ सर। देखिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है सर वेरीफाई करने बोला है a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हाँ सेपरेट कर दिया हाँ। यहाँ पर दोनों का सम लेकर ट्रांसपोज किया। यहाँ पर क्या कर दिया सर a का ट्रांसपोज अलग और b का ट्रांसपोज अलग लेकर क्या सॉल्व किया है। यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं सर a प्लस बी का ट्रांसपोज a के स्थान पर ये लिख लिए और b का स्थान पर ये और दोनों का होल ट्रांसपोज कर दिया सर। दोनों का सम किया तो ये आ गया हाँ। इसका ट्रांसपोज किया तो ये आ गया सर हाँ। ये अपना क्या आ गया सर LHS हाँ अपना ये वाला आ गया हाँ। तो इसमें क्या किया सर a और b को ऐड कर कर ट्रांसपोज लिए हाँ समझ रहे। a और b को ऐड किए इसके बाद ट्रांसपोज लिए हाँ सर। अब जो दिखाते हैं आपको सर a का ट्रांसपोज अलग लेंगे b का ट्रांसपोज अलग लेंगे और दोनों का ऐड करेंगे हाँ। तो अगर इसके बराबर आ गया तो बोलेंगे सही है हाँ। तो करते हैं क्या हो जाएगा सर a का ट्रांसपोज क्या हो गया सर हाँ। a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हाँ सर। तो a का ट्रांसपोज क्या हो गया अपने वो हाँ 1 1 3 -2 2 6 हाँ प्लस b का ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है सर। अच्छा ये ऐड किस होगा अच्छा a का ट्रांसपोज ये उल्टा लिखते हैं हाँ। a का ट्रांसपोज यूं होगा ना 1 3 2 1 -2 6 हाँ और प्लस क्या हो जाएगा सर हाँ 1 2 3 2 1 6 हाँ। तो क्या हो जाएगा सर इसका सम होगा क्या आ जाएगा हाँ 1 1 2 अच्छा 1 1 2 और ये कितना हो जाएगा सर 3। ये कितना हो गया सर 5 और ये कितना हो गया सर -1। ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 12 हाँ। ये अपना क्या आ गया सर ये RHS हाँ। तो ये LHS के बराबर आ गया। RHS हम लोग क्या किया था RHS हम चलना स्टार्ट किया और LHS के बराबर आ गया हाँ सर। तो ये आपको प्रॉपर्टी भी याद रखना पड़ेगा हाँ ठीक है कि a का प्लस b का ट्रांसपोज जो होता है वो सेपरेट कर लेते हैं a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इवन ये भी कर सकते हैं जनरल हाँ a प्लस b प्लस c का ट्रांसपोज जो भी रेडी ले लेते हैं हाँ। तो क्या हो जाएगा सर a का ट्रांसपोज प्लस c का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हाँ। इसी तरह क्या करेंगे सर अब इसमें क्या दिखाइएगा आप लोग a माइनस बी का होल ट्रांसपोज लीजिएगा a माइनस बी कीजिएगा उसके बाद ट्रांसपोज लीजिएगा और दोनों को सेपरेट करके देखिएगा a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। तो ये भी प्रॉपर्टी है ये भी प्रॉपर्टी हाँ और भी प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल साबित कर एक बार नोट करके दिखा देंगे प्रॉपर्टी क्या होता है हाँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं हाँ सर। देखिए ये क्वेश्चन हाँ a मैट्रिक्स दिया और b मैट्रिक्स हाँ सर ये प्रूफ करने को रखा कि a इंटू पहले b की जैसे इसका ट्रांसपोज लीजिए हाँ और फिर क्या बोला है कि अलग अलग सेपरेट का क्या कीजिए ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कीजिए हाँ। इन दोनों से ये करना है तो हम लोग करते करते सर a b पहले निकालते हैं उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं a b हाँ का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा सर a कितना हो गया -2 4 5 हाँ और ये कितना हो गया 1 3 -6 हाँ। पहले देखते हैं सर ये मल्टीप्लाई हो पाना पॉसिबल है या नहीं है। इसका ऑर्डर क्या हो गया सर 3 × 1 का है देखिए ना 3 × 1 हाँ। रो कितना है 3 और कॉलम कितना ये कितना है सर इसमें कॉलम 3 है हाँ कॉलम 3 है यानी कि ये जो बनने वाला है हाँ और ये तो सॉरी क्या हो गया ये वो अच्छा ये 1:3 है ना ये 1:3 है ना। तो क्या हो गया सर यहाँ तो सेम हो गया। तो हम लोग जो मैट्रिक्सेस बन कराएंगे वो कितना आएगा यानी कि मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं और 3 × 3 का बनने वाला है 3 × 3 का बनने वाला। ये कॉलम 1 है सर ये कॉलम 2 है ये कॉलम क्या है सर 3 है हाँ। हम लोग क्या बोलते हैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ रो को क्या करेंगे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ। तो बनाते हैं हाँ और इसका क्या करेंगे सर हाँ इसका क्या हो जाएगा अपना ट्रांसपोज हो जाएगा हाँ। तो देखिए हाँ -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया -2 हाँ। तो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया कहानी खत्म हाँ। फिर रो के इससे करेंगे मल्टीप्लाई कितना आ गया -6 फिर इसका इससे करेंगे कितना आ जाएगा 12 समझ गए। कॉलम का मतलब एक ही हो गया ना। अब तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि है ही नहीं एलिमेंट ही नहीं इसका इससे इसका इससे इसका इससे हाँ। अब क्या करेंगे इसका R1 का सबसे हो गया कॉलम से अब क्या होगा इसका इससे करेंगे कितना आ जाएगा 4 इसका इससे कितना आ गया 12 इसका इससे किया गया -24 इसका इससे किया 5 15 और -30 इसका क्या करेंगे सर जी ट्रांसपोज लेंगे हाँ। ट्रांसपोज लेने के बाद कितना आ जाएगा ये बनकर हाँ -2 6 और क्या हो जाएगा 12 हाँ। और ये कितना हो गया
4 12 -24 और ये कितना हो गया 5 15 और -30। गलती तो नहीं कर दी है? नहीं सही। हाँ ये क्या आ गया सर ट्रांसपोज। हाँ याद रखिएगा ना क्या क्या है -2। हाँ अब क्या करते हैं बी का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। आप लोग याद कीजिएगा हम लेते हैं बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। हाँ सर इसको मिटाते हैं हम मिटाए। अब क्या करते हैं अब लेते हैं सर बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अलग अलग बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हाँ बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज अगर यूं आपको दिख रहा बी तो अगर ये यूं दिखेगा हाँ क्या हो जाएगा 1 3 1 3 और -6। हाँ इनटू किसके साथ करना पड़ेगा सर -2 4 और 5 के साथ इसके साथ करना पड़ेगा। ये भी 3 क्रॉस 3 का बनने वाला है। हाँ क्या आ जाएगा बनकर हाँ देख लीजिएगा 1 को किए -2 4 और कितना आ गया 5। हाँ और इसका कितना आ गया -6 इसका कितना आ गया 12 इसका कितना आ गया 15। हाँ इसका कितना आ गया 12 इसका कितना आ गया -24 इसका कितना आ गया -30। हाँ देखिए सर सेम है दोनों ये बार थोड़ा सा मिला लीजिए ना सेम है। हाँ सर सेम का मतलब क्या होता है हम लोग क्या साबित कर लेंगे सर a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा हाँ वो क्या होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। हाँ सर इन जनरल याद रखिएगा इन जनरल। हाँ इन जनरल नोट करके लिखे देते हैं। हाँ थोड़ा सा अलग लिख देते हैं थोड़ा नोट करके आप लोग भी लिख लीजिएगा। नोट करके क्या हुआ सर अभी जो हम लोग सीखे हैं ठीक है a प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हो गया सर अभी साबित किए थे a का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग सेपरेट करके करेंगे। हाँ इसके बाद क्या हो गया सर हाँ a माइनस बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। हाँ तीसरा क्या सीखे अभी a इंटू बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया उल्टा ट्रांसपोज से कीजिए मल्टीप्लाई। हाँ अगर यूं कर दिए a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज आपका कभी बराबर नहीं होगा मैट्रिसेस। हाँ कभी नहीं होगा मैट्रिसेस बराबर। क्या करेंगे सर उल्टा लीजिए। हाँ क्या हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। हाँ इसमें इन जनरल याद रखिएगा। हाँ इन जनरल कि मान के चलते लेते हैं ए बी सी और डी। हाँ इसका ट्रांसपोज करते हैं। हाँ तो जो आउटपुट बन कर आएगा सर ये कैसे आएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज सी का और डी का ट्रांसपोज ये नहीं होगा ये नहीं होगा उल्टा करेंगे। हाँ रिवर्स से। हाँ क्या हो जाएगा डी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। सर ये प्रॉपर्टी याद कीजिएगा सर इससे बहुत क्वेश्चन। हाँ आईआईटी सर अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एडवांस नहीं जा पा रहे हैं। हाँ रीजन क्यों कि ये सबसे टॉपिक वाइज नहीं सब टॉपिक जो है बहुत आसान है। हाँ एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। हाँ क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना पाएगा। हाँ आप देखिएगा सर जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा जब बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा उसके बाद कलेक्शन देखिएगा बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन पाएगा इसमें। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो एक साथ हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखिए प्रोग्राम सर IIT 2015 का मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। क्या दिया सर ए दे रखा है a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दे रखा सर 9i आई मतलब सर हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ तो वो ऑर्डर 3 सब लिया हुआ है सर तो इसको भी कितना ले लिया ऑर्डर 3 का ही ले लिया। तो क्या सर a यहाँ लिखा हुआ है a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 9 a ये लिखा हुआ 1 2 2 हाँ तो ये इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा सर ये a का ट्रांसपोज। हाँ a का ट्रांसपोज ना ये लिखा हुआ तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर। हाँ देख लीजिएगा थोड़ा क्या कीजिएगा सर आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार। हाँ उसके बाद मिला लीजिएगा मेरे देखिए क्या हो जाएगा इसका ऐसे करेंगे सर कितना आ गया 1 5 और 4 कितना हो गया 1 5 10 हो गया क्या 1 प्लस 4 प्लस 4 9 आएगा ना वही तो 5। हाँ ये 9 हो गया। हाँ सर इसका ऐसे करेंगे कितना आ गया सर 2 2 प्लस 3 क्या हो गया 2 प्लस 2। हाँ देखिए सर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया सर। हाँ ये बराबर ये हो गया सर अपना। हाँ अब क्या बोल रहा है सर ए और बी निकालने का मतलब क्या हुआ कि सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग। हाँ तो एक वेरिएबल तो सर देखिए यहाँ से बना लेते हैं। यहाँ से बना लेते हैं दिख रहा ए और बी में रिलेशन तो क्या आ गया सर a प्लस 2b हाँ प्लस 4 इज इक्वल टू इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा 0। हाँ 0 बराबर लेते हैं। हाँ इसी तरह a b में एक रिलेशन और बना लेते हैं ये बना लेते हैं। हाँ a प्लस 4 प्लस 2b। हाँ ये दोनों बराबर हो जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएगा इससे कोई काम नहीं होने वाला यानी कि सर ये ले लेते हैं ये ले लेते हैं। हाँ क्या 2a माइनस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 ही बराबर हो जाएगा। हाँ तो यहाँ क्या है सर यहाँ से 2 कॉमन आपको दिखाई दे रहा तो इसके मतलब 2 कॉमन दिखाई क्या हो गया a माइनस b इज इक्वल टू -1 आपको दिखाई दे रहा और यहाँ से क्या लेते हैं सर a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। हाँ ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन क्या हो गया सर सेकंड।
हाँ, अब क्या करते हैं सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 - 2 कर देते हैं। तो 1 - 2 करते हैं, क्या आ जाएगा सर अपना, हाँ, a + 2b = -4 और a - b = कितना दिया हुआ है, -1। हाँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, हाँ, तो a से कैंसिल। हाँ, यहाँ क्या हो गया सर, 3b = आ गया -3 -3, b = कितना आ गया सर, -1। हाँ, और फ्रॉम 1 से ले लेते हैं। हाँ, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना रखें, -1। हाँ, तो -2। हाँ, तो क्या आ गया, a - 2 = -4। हाँ, तो a = -2 हो गया सर, सही है ना, a = -2 हो गया ना। हाँ, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया सर, हाँ, a = -2 और b = -1। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सर। देखिए पढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक और एक्यूब सिमेट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोला जाता है, हाँ, कि सर एक का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज भी अगर उसी के बराबर आता है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, देखिए सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा कैसे जाता है वो समझिएगा। कि मान चलिए ऑर्डर थर्ड का लिखना चाहते हैं, ऑर्डर थर्ड का लिखना चाहते हैं, तो कोई भी अपने मन से सर डायगोनल मैट्रिक्स कुछ भी आप लिख लो। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स आपकी मर्जी कुछ भी लिख लो। हाँ, तो लिख लेते हैं 1 2 और 3। और क्या किए सर, कॉन्जुगेट एलिमेंट हमेशा सेम रखिए, कॉन्जुगेट एलिमेंट हमेशा सेम रखिए। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट होने का मतलब सर, अगर यहाँ पर 8 लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, 8। हाँ, अगर यहाँ पर 7 का बात करते हैं तो इसका सिमेट्रिक क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट 7 यहाँ बनेगा। हाँ, और यहाँ अगर 8 का बात करते हैं तो यहाँ ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, -4 लेते हैं, तो यहाँ भी क्या बनेगा सर, -4 बनेगा। और डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हो सर। हाँ, तो इसको क्या बोला जाता है सर, ये 100% सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मानते हैं अगर ये ए मैट्रिक्स है, हाँ, तो अगर इसका ट्रांसपोज लीजिएगा फिर भी वो वही बनेगा। हाँ, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर अपना जो ट्रांसपोज होता है, हाँ, तो क्या होता है कि जो कॉन्जुगेट एलिमेंट रहता है वही तो चेंज होता है, एक्चुअली में वही चेंज होता है। हाँ, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट हम लोग क्या ले चुके हैं, सेम ले चुके हैं, तो 100% ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनने वाला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने वाला। क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 1 8 7। हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इधर लिख लिए हम, यहाँ पर 8 2 -4 से लिख लिए, 8 2 -4, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, 7 -4 और 3। हाँ सर, देखिए दोनों सेम है सर। यहाँ पर क्या हो गया, a = क्या बन गया सर, a का ट्रांसपोज बन गया। तो इस टाइप का मैट्रिक्स क्या हो गया सर, एग्जाम a = a का ट्रांसपोज, दैट मींस क्या बन गया सर, ये सिमेट्रिक बन गया। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। फिर से क्या करते हैं सर, हाँ, अपना मन से कुछ भी ले लेते हैं, हम कुछ भी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 0 1 2 ले लिया सर। हाँ, यहाँ ले लिया सर -4, तो यहाँ पर भी क्या हो गया सर, -4। यहाँ ले लेते हैं 8, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8। हाँ, कंजुगेट एलिमेंट लिखना जानते हैं ना। हाँ, और यहाँ पर ले लेते हैं अगर 7, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, 7। हाँ, ये मानते हैं B कोई मैट्रिसेस होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 -4 8 हो जाएगा, 0 -4 -8 इस तरह दिखाई देगा, -4 1 7, यहाँ लिखेंगे -4 1 7। हाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, 8 7 2 8 7 2। हाँ, ये क्या हो गया सर, अपना B का ट्रांसपोज, यहाँ पर भी देखिए दोनों सेम है, तो क्या हो गया देयरफॉर सर, हाँ, B = B का ट्रांसपोज। हाँ, तो इस तरह का अगर कंडीशन बढ़ता है, हाँ, A = A का ट्रांसपोज, B = B का ट्रांसपोज, हाँ, C = C का ट्रांसपोज, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ सर, नोट करके एक और आपको इसका लिखाते हैं, डिफिनेशन लिखाते हैं कि कैसे होता है। हाँ सर, देखिएगा, एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक और डिफिनेशन बोल क्या सकते हैं सर। हाँ, हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या पढ़े सर, A = क्या पढ़े सर, A का ट्रांसपोज। हाँ, इसमें सर एग्जांपल कैसे दिए कि आप डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी ले लो, हाँ, बट क्या होना चाहिए सर, हाँ, डायगोनल एलिमेंट तो हाँ सर, आपको क्या बता रहे थे एग्जांपल में सर, हाँ, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सर डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी ले सकते हैं, बट कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए। हाँ, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होना चाहिए सर, सेम, और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी। सर डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं सर, जब I = J होता है, हाँ, उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट। हाँ, अब देखिए सर कि कॉन्जुगेट एलिमेंट होने सेम होने का मतलब क्या है कि aij = aji, समझ रहे हैं। तो क्या होता है, डिफिनेशन देखिए ना, जो नेक्स्ट डिफिनेशन कि aij = aji वेयर I = नॉट j। हाँ सर, I = नॉट j बोलने का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं। ये डिफिनेशन क्या हो गया सर, बेटा डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिए, aij = aji। हाँ, वही डिफिनेशन निकल कर आया, बट इस फॉर्म में लिखा। कभी कभी ये फॉर्म को क्या बोला जाता है सर, तो सिमेट्रिक बोला जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ सर, A = A का ट्रांसपोज, तो A - A का ट्रांसपोज = नल मैट्रिक्स हो जाता है। हाँ, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है,
सर अब एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है कि एस क्यूब सिमेट्रिक, अभी सर सिमेट्रिक में क्या हुआ, ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, हाँ तो अब क्या बनना चाहिए सर, ए इक्वल टू हाँ माइनस ए का ट्रांसपोज अगर आ जाता है तो इस टाइप का मैट्रिक्स से तो क्या बोला जाता है, एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू हाँ माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज। हाँ और सर एस क्यूब मैट्रिक्स का खासियत क्या है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। हाँ एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। हाँ अब देखिए सर एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे दिखाता है कि इसका मेन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो हो गया। सर अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट क्या कर दिए सर, जीरो जीरो ले लिए। हाँ तो अगर सर इस तरफ -4 लेते हैं, हाँ तो कॉन्जुगेट एलिमेंट जो लिखाएगा वो 4 लिखाएगा। हाँ साइन अपोजिट लिखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या लेते थे सर, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं और जो कॉन्जुगेट एलिमेंट लिखते थे वो सेम लेते थे। अगर क्या लिखेंगे सर, जो भी कॉन्जुगेट एलिमेंट लिखेंगे उसका साइन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ -4 ले लिया और डायगोनल एलिमेंट 0 और यहाँ -4 यहाँ 4। अब इसका सब देखिए ट्रांसपोज करते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर, हाँ 0 -4, हाँ 0 -4 और क्या करते हैं सर 4 और 0। हाँ ये देखिएगा सर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ये तो देख रहे हैं सर ये क्या लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ। हाँ इससे क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं हम, तो माइनस कॉमन लेते हैं क्या आ जाएगा सर, हाँ यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं कितना बन गया 0 -4 बन गया, ये -4 और ये 4 और ये 0। ये वापस देखिए ए बन चुका है सर, ए बन चुका है तो क्या हो गया ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a बन गया। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो आप ये भी बोल सकते हैं ए इक्वल टू -a का ट्रांसपोज, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो आप ये भी बोल सकते हैं ए इक्वल टू -a का ट्रांसपोज। हाँ तो इसका एग्जांपल कैसे लिखना सीखेंगे सर, हाँ कि कभी भी एस क्यूब सिमेट्रिक में लिखिए, हाँ डायगोनल एलिमेंट को 0 कीजिए और कॉन्जुगेट एलिमेंट का साइन अपोजिट रहना चाहिए। हाँ अब देखते हैं सर, हाँ ऑर्डर 2 का आपको एग्जांपल लेकर दिखाया, अब ऑर्डर 3 का आपको एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। क्या हो जाएगा सर, देखिए हाँ ऑर्डर 3 का क्या ले लिए सर, 0 0 0 ले लिए सर, ये ले लिए। अब यहाँ क्या है सर, अगर यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ कितना लेते हैं सर -4। हाँ अगर इस तरफ सर -8 लेते हैं तो यहाँ कितना लेंगे सर 8 लिखेंगे। हाँ इस तरफ अगर माइनस क्या ले कुछ भी ले लेते हैं 6, चलिए 6 लेते हैं, तो इस तरफ कितना आना चाहिए सर 6 आना चाहिए। ये हो गया सर एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। इसको आप चेक करते हैं, क्या करते हैं सर, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर, हाँ ए का ट्रांसपोज क्या हो गया 0 4 -8, हाँ 0 4 -8 -4 0 -6, हाँ 8 6 0। हाँ अब क्या करते हैं सर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। हाँ माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, हाँ माइनस कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा सर, हाँ माइनस कॉमन लेते हैं सब पॉजिटिव बनकर ये क्या हो जाएगा सर, जहां पर निगेटिव वहां पॉजिटिव दिखाई देने लगेगा। हाँ जहां पॉजिटिव रहेगा वहां क्या दिखाई देगा नेगेटिव, तो ए के बराबर बन जाएगा वापस सर, दिख रहा है यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए ना, तो यहाँ पर वापस क्या बन जाएगा ए। हाँ तो फिर आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू -a का ट्रांसपोज। हाँ तो इस तरह मैट्रिसेस को क्या बोला जाएगा सर, हाँ तो कभी कहा कंडीशन इसका क्या हो जाएगा सर कि a + a का ट्रांसपोज इक्वल टू नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, इसको क्या बोला जाएगा एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ इसका सर देखिए एक और एग्जांपल का डिफिनेशन बताते हैं कि इसमें क्या सिमेट्रिक का एग्जांपल डिफिनेशन क्या दिया सर कि aij, हाँ aij इक्वल टू aj यानी कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होना चाहिए। हाँ इसका क्या होगा एग्जांपल सर कि aij इज इक्वल टू aij इज इक्वल टू -aji। हाँ हो गया, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या हो गया अपोजिट साइन का हो गया। हाँ और डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया सर कि aij इक्वल टू 0, aij इक्वल टू 0 वेयर i इक्वल टू क्या हो जाएगा सर j। हाँ ये डिफिनेशन क्या हो गया एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हाँ इसको नोट कीजिए, हाँ सर सारा दिखा देते हैं। हाँ सर आपको देखिए यही बता रखे था फॉर एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स aij इक्वल टू aji माइनस मिला जाएगा सर, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव वेयर i इक्वल टू नोट j। हाँ यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट का बात नहीं किया, इसीलिए i इक्वल टू नोट j। हाँ अलग से लिख दिया aij इक्वल टू 0, हाँ वेयर i इक्वल टू j। तो i इक्वल टू j होते हैं क्या सर, डायगोनल एलिमेंट बन जाएगा वो क्या होना चाहिए सर 0। हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी सर आप एस क्यूब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 देखिएगा, हाँ तो वो हमेशा जब उसका डिटरमिनेंट निकालिएगा तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनकर आएगा। हाँ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा सर, ऐसा डिजिट बनकर आएगा 4 9
16 हाँ सबका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 4 2 का स्क्वायर हाँ 9 3 का स्क्वायर हाँ 16 4 का स्क्वायर हाँ ये सबको बोला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एग्जांपल इसके ले लेते हैं सर कि ए कोई मैट्रिक्स हाँ क्या हो जाएगा 0 और 0 ये तो हो गया सर मेन डायगोनल एलिमेंट हो गया हाँ और यहाँ क्या लेते हैं सर -4 और यहाँ ले लेते हैं 4 हाँ ये अपने को पता है कि मैट्रिक्स का एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है एग्जांपल है हाँ तो इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे हाँ वो बोल रखा है डिटरमिनेंट निकालने के लिए हाँ तो हम अगर निकालते हैं ये सर हाँ तो क्या हो जाएगा सर ये तो 0 हो गया हाँ ये 0 हो गया ये 0 और प्लस 16 हो जाएगा सर कितना आ गया 16 इसको क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर यही इसी को क्या कहेंगे सर परफेक्ट स्क्वायर हाँ इसी को क्या बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर हाँ और भी एग्जांपल ले लेते हैं सर हम कि 0 0 यहाँ पर ले लेते हैं सर कुछ भी लेते हैं 8 ले लेते हैं ना 8 और यहाँ ले लेते हैं सर -1 हाँ जब भी इसका a मान लेते हैं मैट्रिक्स हाँ इसका क्या हो जाएगा सर अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर हाँ इसका डिटरमिनेंट हाँ ये हो जाएगा सर 0 इंटू क्या हो जाएगा +64 यानी कितना होगा सर 8 का स्क्वायर हाँ ये भी अपना क्या हो गया सर इसको क्या बोला जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हाँ तो सर याद रखिएगा एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का हाँ कभी भी अगर डिटरमिनेंट निकालिएगा उसका वो हमेशा क्या आपको देगा एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में देगा हाँ इसी तरह सर ऑर्डर 3 का हाँ आप एग्जांपल लिख लीजिएगा सर कोई भी अपने मन से बनाकर एग्जांपल लिख लीजिएगा आपको जो सर देखिए सिखाए आज सिमेट्रिक सिखाए हैं एस क्यूब सिमेट्रिक सिखाए हैं हाँ ये क्या कीजिए खुद से एग्जांपल लीजिए खुद से चेक कीजिए हाँ आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है खुद से ले लीजिए हाँ इसी तरह बैठे हुए हैं चेक कर लीजिए हाँ एस क्यूब और सिमेट्रिक के अंदर एक चीज आपको बता दे रहे हैं ज्यादा फायदा करेगा आपको हाँ सर तो आप नोट कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं सर हाँ ये जो अपना प्रॉपर्टी है क्या एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थर्ड हाँ इसका कभी भी आप डिटरमिनेंट अगर ऑर्डर थर्ड का निकालिएगा वो ऑलवेज क्या आएगा सर आपका 0 आएगा एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाँ और उसका डिटरमिनेंट हाँ उसका क्या आएगा हमेशा ऑर्डर थर्ड का क्या आएगा 0 और ऑर्डर 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनकर आएगा हाँ एक एग्जांपल लेते हैं सर और चेक करते हैं हाँ क्या लेते हैं सर अपना मन से खुद एग्जांपल ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा सर पहले डायगोनल एलिमेंट क्या कर लिए सर 0 0 0 हाँ और इस तरफ लेते हैं सर -2 ये क्या बन जाएगा 2 इधर लेते हैं सर 4 यहाँ क्या बन जाएगा सर -4 इधर लेते हैं कोई लेते हैं 1 ले लेते हैं इस तरफ क्या बन जाएगा सर -1 बन जाएगा ये मानते हैं बी मैट्रिसेस कोई है तो हम लोग का बी का क्या चाहिए सर डिटरमिनेंट चाहिए हाँ क्या जाएगा इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो इसके ऊपर क्या जाएगा प्लस माइनस प्लस आ जाएगा सर आ जाएगा ये कवर इससे तो 0 से कुछ आने वाला ही नहीं रहा ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा सर हाँ तो 2 हाँ ये कवर और ये कवर ये कवर और ये कवर हाँ तो इससे 0 और ये यहाँ क्या आ गया सर +4 इससे 0 2 × 0 और ये हाँ तो 4 आ गया यहाँ से कितना आ जाएगा सर +4 लेंगे हाँ तो ये कवर और ये कवर तो इससे कितना आ गया सर 2 और इससे आ गया 0 तो इस तरफ 2 आ गया सर तो कितना आ गया सर ये 8 + 8 बन गया तो 0 आया ही नहीं एक माइनस अच्छा माइनस कहाँ से आ गया ये -1 × 2 -2 होगा ना सर अच्छा ये -2 ना अच्छा ये कवर यहाँ ये -2 हो जाएगा ये यहाँ -2 होगा तो क्या आ गया 8 - 8 0 आ गया सर हाँ तो आपका सर होमवर्क क्या देते हैं हाँ एक आपको वर्क क्या देते हैं कि आप सर सिमेट्री को खुद से लिखिएगा हाँ और एस क्यूब सिमेट्री को खुद से लिखिएगा एक एग्जांपल आप खुद से एक बार क्या एग्जांपल खुद से लीजिए और परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए ऑर्डर 2 का एक बार खुद से एग्जांपल लीजिए क्या सर ऑर्डर थर्ड का और उसका डिटरमिनेंट निकाल के देखिए हाँ उसका देखिए आंसर 0 आता है नहीं सर आप नोट कीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं सर हाँ सर देखिए क्या लिखा हुआ सर ये एक मैट्रिसेस दिया हुआ इसका सर क्या बोला है आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है सर तो सर आप आंख मूंद के बनाना इसको सॉल्व नहीं करें देखिए सर डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 0 0 तो वो सकता है सर आप जब एग्जाम में बनाते हैं तो आपका माइंड काम ना करे हाँ लेकिन जब 0 0 सर दिखाई दे रहा डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 है तो एक बार एस क्यूब पर जरूर जाना चाहिए ना फिर 0 0 हो गया सर ना अब देखिए यहाँ पर 2k - 1 है तो इसका सर अपोजिट साइन वाला क्या हो जाएगा 1 - 2k माइनस से करेंगे हाँ इसी तरह देखिए -2 √k है यहाँ +2 √k है यहाँ क्या है सर 3k यहाँ क्या है -3k यानी कि ये सेटिस्फाई कर लिया सर कि ये क्या है एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देखिए एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने को रखा क्या हो जाएगा सर 0 हाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हाँ क्या हो जाएगा आंसर 0 बिकॉज क्या हो जाएगा सर रीजन बिकॉज इट इज क्या हो जाएगा सर एस क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाँ क्या हो जाएगा एंड वी नो दैट हाँ एस क्यूब सिमेट्रिक्स हाँ ऑर्डर थर्ड इज डिटरमिनेंट इज 0 हाँ सर इसी तरह आपको और क्या दे सकता है क्वेश्चन कि कोई परफेक्ट स्क्वायर बड़ा पेचदार टाइप का दे सकता है 2 ऑर्डर का हाँ 2 ऑर्डर का एस क्यूब सिमेट्रिक आप पेजर टाइप करेगा ऑप्शन देख लीजिएगा जो परफेक्ट स्क्वायर बनता रहेगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर है ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है सर हाँ आपका होमवर्क क्या हो गया सर ना आप जाकर NCERT हाँ मैट्रिसेस का हाँ 3.3 बनाकर देखिएगा